अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगी। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ और एक रेसिपी के साथ आपके सामने फिर हाज़िर हूँ। आपको पता है मेरे तो मोस्टली व्लॉग किचन से ही शुरू हो जाते हैं और किचन पे ही ख़त्म हो जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, किचन से निकलूँ तो कुछ और बनाऊँ। तो बच्चों ने बैठे-बैठे फ़रमाइश कर दी कि मम्मा हमें कोई अच्छी-सी चीज़ बना के दें। तो मैंने फिर ये बच्चों के लिए चिकन चीज़ बॉल्स बनाई और इसमें मैंने ढेर सारी वेजिटेबल डाली ताकि कुछ हेल्दी-हेल्दी चीज़ भी हो जाए। तो फिर टाइम ज़ाया किए बिना मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ताकि आप लोग भी देखें, क्योंकि ये मैं बच्चों के लंच के लिए बना रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ी मकदार में बना रही थी, तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है? तो मैंने इसके लिए तकरीबन हाफ़ केजी आलू लिए हैं और उनको मैंने बॉयल करके पीसेस कर लिया है। आप पीसेस ना भी करें तो डायरेक्ट उनको पीस सकती हूँ। ये तकरीबन 4 से 5 पीस थे चिकन के ना, जैसे आधा पाव से थोड़ा-सा ही ज़्यादा लगा लें। तो उसको मैंने नमक डाल के बॉयल किया और सारा शेड कर लिया उसको। और ये फ्रेश सी बंद गोभी, ये ज़्यादा सारी भी डालनी है ताकि बच्चे वेजिटेबल भी खाएँ। बच्चे वेजिटेबल बिल्कुल भी नहीं खाते ना, तो किसी बहाने से फिर खिलानी होती है। तो फिर इसी तरह का कुछ करके ना तो उनके अंदर वेजिटेबल भी भेजती हूँ। तो इसको भी हमने बारीक-बारीक कर लेना है। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 या 2 गाजर। आप ये देखिए मैंने इतना लिया है, आपको नज़र आ रहा होगा ताज़ा फूल था और इसमें से मैंने इतना लिया है। और ये मेरे पास 2 गाजरें हैं, तो अब ये देखते हैं इनको कितना हमें चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ी मकदार में बना रही हूँ ना, तो इसलिए अगर तो आपने ज़्यादा बनानी है, आप ज़्यादा फैमिली मेंबर्स हैं या आप फ्रीज़ करना चाहती हैं, तो आप चीज़ों को उस हिसाब से लेना। तो इसको भी हम कश कर लेंगे बारीक-बारीक। इन दोनों चीज़ों को हमने कश करना है। आपने वीडियो को गौर से देखना है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आएगी। और ये सच में इतने मज़े के बने थे कि आली कितना छोटा-सा है, 3 इयर्स का है और उसने भी इतने शौक से खाए कि मैं भी खुश हो गई कि किसी बहाने से बच्चे वेजिटेबल तो खा रहे हैं ना। तो हालाँकि इस वक़्त मेरा मूड नहीं था, चार्जिंग भी नहीं थी, मैं पावर बैंक लगा के ना वीडियो बनाना शुरू हो गई। ये लीजिए अब हमारा फर्स्ट स्टेप शुरू हो गया है। कढ़ाई में थोड़ा-सा हमने ऑयल डालना है, इतना थोड़ा कि जैसे 2 टेबल स्पून, मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। और इसमें मैंने ज़ीरा डाला है हाफ़ टेबल स्पून और सूखा धनिया, ठीक है? वो भी हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाला है। हाफ़ से थोड़ा-सा ज़्यादा कह लें। ये दोनों चीज़ों को हमने जिस तरह बघार नहीं बनाते, इस तरह बनाना है। जिस तरह वो लाइट सी ब्राउन हो जाएँगी, तो फिर हमने उसमें कश की हुई बंद गोभी और गाजर को डाल देना है और इसको हमने दरमियानी आग पे 3 से 4 मिनट तक भूनना है, ठीक है? और कुछ नहीं डाला इसमें। मैं आपको एक-एक पॉइंट बता रही हूँ ताकि आप भी बनाएँ और फिर मुझे भी दुआएँ दें कि इतने आसान तरीके से और इतनी परफ़ेक्ट बनाई आपने। तो बस इसलिए मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर करती हूँ और छोटे से छोटा पॉइंट भी शेयर करती हूँ ताकि आप कुछ चीज़ भी मिस ना हो, ठीक है? अब ये मैं काली मिर्चें ले रही हूँ और इसको मैं पीस रही हूँ, ताज़ा आपके पास पिसी हुई पड़ी हैं, तो आप वो यूज़ कर सकती हैं, ठीक है? तो काली मिर्चों को ज़रा बारीक सा पीस लें। तो मैं मोस्टली ना मुझे जब भी डालनी होती है मैं फ्रेश ही करके डालती हूँ। तो ये लें जी, जो उबले हुए आलू थे ना उसमें जो हमने बंद गोभी और गाजरों को 3-4 मिनट अच्छे से किया था, तो वो मैंने उसमें डाली हैं। और आप फ़ोर्क से या किसी भी मैशर से इसको अच्छे से पीस लें। मैंने तो ये मैशर लिया है, सच में इतना सस्ता और इतने आराम से पिस जाता है ना सब कुछ। और गरम का भी मसला नहीं होता, वरना तो पहले मुझे बड़ा मसला होता था। तो ये देखें कितना अच्छे से मैश हो गई हैं ये चीज़ें। मैं सारा कुछ भी मिस नहीं करूँगी, आपको सब कुछ बताऊँगी। नमक, गरम मसाला, अजवाइन और पिसी हुई सब्ज़ मिर्चें, ठीक है? सब्ज़ मिर्चें मैं थोड़ी-सी बचा ली हैं, मैंने कहा बच्चों के लिए बना रही हूँ, कहीं ज़्यादा ही ना इसका टेस्ट हो जाए। तो ये अब जो मैंने काली मिर्चें पीसी हैं, ये हस्बे ज़ायक़ा डालनी है, मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाली हैं और सिर्फ़ 1 चम्मच हमने 1 टीस्पून लगा लें चिली सॉस का मैंने डाला है, ठीक है? और ये मैदा, ठीक है? मैदा हम डालेंगे 2 टेबल स्पून भर-भर के, ठीक है? ये आधा किलो आलू के मैं बना रही हूँ, तो ये आप चिकन भी आपको नज़र आ रहा है कि श्रेड किया हुआ भी हाफ़ बाउल से कम है, ठीक है? और ये हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाला है चिकन पाउडर और ये हमने जी धनिया-शनिया काट के, धो के वो अच्छे से मिक्स कर लिया। कितना ग्रीन-ग्रीन लग रहा है और आप ये देखें इसमें सारी हेल्दी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ अनहेल्दी नहीं है, बच्चों के लिए बेस्ट है, दी बेस्ट है। अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है और अब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू होता है। ये हमने ली है मोज़रेला चीज़ और ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं या थोड़ा यूज़ करती हैं, ठीक है? ये ऑप्शनल है, मैं कम यूज़ करूँगी।
क्योंकि मैंने रूटीन में बनाना होता है, इस तरह मैं डेली इतनी-इतनी बनाने लगी तो मेरा बजट तो आउट हो जाएगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ज़्यादा फिलिंग के लिए यूज़ करना चाहती हैं तो आप ज़्यादा कर सकती हैं, ठीक है? मैं तो रूटीन में बनाना होता है ना, तो फिर इस तरह मुझे होता है कि ये मैं रोज़ अब यहीं परचेज़ करती रहूँ, तो वैसे भी हर चीज़ ना नॉर्मल-नॉर्मल तो ये लें जी, मैंने बहुत थोड़ी उसका 3-4 स्लाइस कट करके उनको छोटे-छोटे पीसेज़ में कर लिया है। हमने इस तरह इसकी एक छोटा-सा पेड़ा-सा बनाना है और इसके अंदर हमने 2-3 पीस रख देने हैं, ठीक है? सबसे आसान वे, इससे आसान मुझे नहीं लगता आपको कोई बताएगा, कि मैंने एक-एक पॉइंट आपको बता दिया है और ये तकरीबन मुझे हाफ़ ऑवर भी नहीं लगा था कि ये मेरी बॉल्स, चिकन चीज़ बॉल रेडी हो गई थी। और वेजिटेबल इसमें इतनी ज़्यादा है, फुल हेल्दी है। ये देखिए मैं आपको बना के दिखा रही हूँ सामने, कि आप ये मत समझे कि ये पता नहीं इसकी फिलिंग अंदर कैसे की होगी। हाँ, ये बात मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ कि मैंने इसके अंदर इसकी फिलिंग बहुत थोड़ी रखी है, आप अपने हिसाब से रख सकती हैं, क्योंकि बच्चों की चॉइस पे डिपेंड करता है ना। ये लें जी, मेरी सारी बॉल्स रेडी हो गई हैं, एक अंडे को अच्छे से बीट कर लेना है मैंने, और आपने भी करना है अंडे को अच्छे से बीट। और इसके लिए अब हमें मैदा रख सक से, और मैंने 3 ब्रेड के ये क्रम्ब्स बनाए हैं, ठीक है, चॉपर में डाल के। 3 ब्रेड के क्रम्ब्स बनाए हैं, और ये हम अब बॉल्स को इस तरह लाइट सा गोल-गोल करेंगे और इसको सबसे पहले मैदे में डिप करेंगे, उसके बाद हम अंडे में डिप करेंगे, अंडे के बाद हम क्रम्ब्स में डिप करेंगे, ठीक है? अब आप मुझे बताएँ, कोई है इसमें मुश्किल? नहीं ना है मुश्किल। तो फिर आप भी बनाया करें ना, बाज़ार की चीज़ों से बेस्ट है कि आप घर की चीज़ें बनाएँ। ये ले जी, फिर से हमने मैदे में डिप किया, अंडे में डिप किया, और फिर से हमने क्रम्स में डिप किया। ये मैंने 3 ब्रेड के क्रम्स अभी-अभी फ्रेश बनाए हैं चॉपर में डाल के। कल की पड़ी हुई थी, 2-3 पीस ही पड़े थे। मैंने कहा मेरे लिए काफ़ी हैं, बच्चों के लिए। तो मैंने उसी का ही बना लिए, मगर अच्छा मिसहैप क्या हुआ, जब बना लिए ना तो बच्चे क्या, तो ये तो सारे बड़े भी माँगने लग गए। तो फिर ये जो लंच वाली बात है ना, वो कहीं बीच में ही घूम गई। तो मुझे लंच के लिए दोबारा से तैयारी करनी पड़ी, कि माशाल्लाह ये इतने मज़े के बने कि सबको इतने पसंद आए। सब कह रहे कि एक टेस्ट कराना, एक के चक्कर में मेरे सारे ही फिनिश हो गए। जी, अब हमारा लास्ट प्रोसीजर आ गया है। तो हमने ऑयल को गरम करना है, मीडियम सा, फुल ज़्यादा नहीं करना कि डालते ही जल जाए, वो वाली बात नहीं करनी। मतलब मैंने 3 से 4 मिनट इसको गरम किया है। मैं मिनट भी आपको इसलिए बता देती हूँ कि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है? और ये इतने ईज़ी स्नैक्स हैं और इतने मज़े के स्नैक्स हैं, आप इनको लंच में दें, शाम की टी के साथ लें, वैसे बच्चों को दें, तो बच्चे बहुत-बहुत शौक से खाएँगे, बहुत छोटे-सा बच्चा भी शौक से खाएगा, क्योंकि मेरे छोटू ने भी बहुत शौक से खाए हैं। तो और इतने आसान है, और ये चीज़ें मोस्टली घर में अवेलेबल होती हैं। मैंने कोई चीज़ ऐसी नहीं डाली जो हमें बाज़ार से लानी पड़े, क्योंकि मैं ये रात को बना रही थी, तो जो चीज़ें फ्रिज में पड़ी थी ना, मैंने उसे ही यूज़ किया था। इसीलिए आपके सामने आलू भी मुझे थोड़े से कम ही घर में जितने पड़े थे ना, मैंने बस फिर उन्हें ही यूज़ किया, क्योंकि मैं स्पेशल नहीं कर रही थी, जो बस बना रही थी तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया। ये देखें कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी शक्ल है। और अच्छा, मज़े की बात पता क्या है? जितनी प्यारी शक्ल है ना, उससे ज़्यादा मज़े के ये थे। तो मैं फिर भी आपको चीज़ का दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकती हैं। बाकी आपने सारी चीज़ों का यही मकदार रखनी है, तो चीज़ आप अपने हिसाब से ज़्यादा डाल लेना, या अगर आपके बच्चे भी कम लाइक करते हैं तो आप भी इतनी ही डाल लेना, क्योंकि ये तो पसंद पे डिपेंड करता है ना। ये लें जी, कितनी प्यारी चिकन चीज़ बॉल हमारी रेडी हो गई हैं, सच में इतनी मज़े की। अच्छा, मैं कबाब उस दिन तोड़ी ना, तो मेरा हाथ बहुत ज़्यादा जला, तो अब मैं थोड़ा-सा वेट कर रही हूँ कि थोड़े-थोड़े से ये ठंडे हो जाएँ तो मैं आपको जल्दी से तोड़ के दिखा दूँ, क्योंकि माशाल्लाह मेरे पीछे खाने वाले खड़े हुए हैं, मम्मा वन टेस्ट, वन टेस्ट। तो ये देखिए जी, बिस्मिल्लाह करके हम इसको ओपन करते हैं, हरी-भरी शक्ल आपको नज़र आएगी, आपका भी दिल खुश हो जाएगा जैसे कि मेरा हुआ। तो जितने ये दिखने में मज़े के लग रहे हैं, उससे ज़्यादा खाने में मज़े के हैं, और सारी हेल्दी चीज़ें हैं। आपके बच्चों के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जैसे मैं अपने बच्चों को हेल्दी खाना देती हूँ, इसी तरह सबके बच्चे हैं। तो मैं तो वो थोड़ी-सी इसमें मायोनीज़ वो साथ प्लेट में डाली है, क्योंकि मेरे मुँह में तो सबसे ज़्यादा पानी आ रहा था, मैं तो वीडियो से भी ज़्यादा चाह रही थी कि पहले इसे खा लूँ, ठीक है? तो ये लें जी, माशाल्लाह कितने हरे-भरे से बने हैं। तो आज हमने यही बनाए हैं। तो अगर आपको ये फिर मेरी रेसिपी पसंद आई ना, ये देख लें मैं खाने लगी हूँ, मेरे से रहा नहीं जा रहा। मैंने कहा मैं साथ-साथ टेस्ट भी कर लूँ, क्योंकि पता नहीं मेरे हाथ में कोई आता भी है कि नहीं। तो जित आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई ना, तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और
अगर कोई मिस्टेक हो जाए या कुछ मिस हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर करना, बड़ी जल्दबाज़ी में काम करती हूँ, टाइम बहुत शॉर्ट होता है मगर कोशिश करती हूँ कि सारा आप तक पहुँचाऊँ, पूरी रेसिपी पहुँचाऊँ, पूरा व्लॉग अपना पहुँचाऊँ। इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग भी बनाया करूँगी और आपने मुझे और मेरे बच्चों को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है और जब आपने ये रेसिपी बनानी है तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि हमने ये रेसिपी बनाई है, ठीक है? इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। चलें जी, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।